मैं रेडी होकर बाहर निकला और मैंने देखा ये बाइक, उफ, इतनी गंदी, बिल्कुल इच्छा भी नहीं कर रही है इस पर बैठने की। मैं शाहबाद के लिए निकल रहा हूँ और निकलते हुए सुंदर ये नज़ारा मुझे देखने को मिला और मैं तहसील रोड से निकलते हुए शाहबाद पहुंचा। और शाहबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं गया बाइक वॉशिंग सेंटर पर और यहाँ देखा कि कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पे धुलाई उनकी हो रही है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि इनको जल्दी से धो के और मेरी गाड़ी को आप धुल दीजिए। जल्दी से इन्होंने मेरी गाड़ी धो दी और गाड़ी धुलने के बाद मैं यहाँ से रवाना हुआ सचिन के पास। फाइनली गाड़ी को धुलवाने के बाद मैं आ चुका हूँ सचिन के घर और सारे लोगों को कॉल की टीम में, बट किसी की कोई प्लानिंग नहीं है। सारे लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में और अपने अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं। बट हमारा तो काम है ये, तो हमें डायमंड बनना है, हमें निकलना पड़ेगा प्लानिंग के लिए। चाहे प्लानिंग वो लोग करें या ना करें, लेकिन मुझे तो निकलना पड़ेगा। तो सचिन के साथ आज प्लानिंग है और सचिन भी आ चुके हैं। देखिए, हम लोग निकलेंगे आज की प्लानिंग पे सचिन के साथ। हिम्मतपुर को हम आज जाएंगे, के बाद रीट जाना है। हिम्मतपुर के बाद हम निकलेंगे रीट को, तो दिखाते रहेंगे सारी एक्टिविटीज दिन भर की। दोस्तों, हिम्मतपुर को निकलते हुए रास्ते में ये शिव मंदिर पड़ता है जिसको लोग बड़े मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो अचानक से सचिन की नज़र पड़ी सर के ऊपर। एक सर हैं जो हमारे साथ पहले काम किया करते थे। सचिन और मैंने डिसीजन लिया सर को सरप्राइज करने का, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कनेक्टेड हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हम लोग एसलीपीएस वेलनेस में काम कर रहे हैं। तो आपस में हमारी काफ़ी दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि सर को सरप्राइज करते हैं और चलते हैं पीछे से, क्योंकि हम लोग लगातार ब्लॉग बनाते हैं। तो हमने सोचा सर को ब्लॉग में भी ले लेंगे। जाकर सर से हमने मुलाकात की, हैंडशेक किया और सर के साथ में सेल्फी वीडियो भी लिया। फिर हम लोग पहुंचे हिम्मतपुर और भाई साहब को कॉल की कि भाई साहब आपका घर किधर है। और ये जो भाई साहब हैं वो सचिन के माध्यम से 3 फीट में मिले थे, अनजान है, 3 फीट से मिले थे। तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम रहती है और मेरे घर आना, उनको बताना कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिससे उनकी जो हेल्थ है वो ठीक हो सके। तो उनके घर पे हम लोग आए। हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद काफ़ी सारी डिस्कशन इनसे हुई, सारे टेस्ट इनके चेक करे और प्रोडक्ट के बारे में विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद भाई साहब को बोला कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कराओ आंटी जी को, इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो भाई साहब बोलने लगे ठीक है। फिर हम लोग निकले यहाँ से। निकलने के बाद हम लोग पहुँचे रीट और रीट में हमने पिया गन्ने का जूस। रीट में आए हम लोग सचिन के जीजा जी के पास। डॉक्टर साहब बिजी होने के कारण हम लोग निकले हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का टाइम लेकर। रास्ते में हमें नासिर भाई मिले और हम पहुँचे शाहबाद शिव मंदिर के पास। यहाँ जूस वाले भैया हैं जो कि गन्ने का जूस पिलाते हैं। हमने बोला भैया ताज़ा ताज़ा आप जूस निकालो, हम लोग जूस पियेंगे। तो भैया ने हमें ताज़ा ताज़ा जूस निकाल के दिया। जूस पीने के बाद हम लोग निकले अब शाहबाद के लिए। यहाँ पर सोलर पैनल की एक शॉप थी, तो सचिन को सोलर पैनल लगवाना था। फिर हम सचिन के घर की तरफ को निकले। यहाँ सुखबीर भाई हमें रास्ते में खड़े दिखाई दिए। हम अभी आए हैं सचिन के घर और यहाँ से हम प्रोडक्ट उठाएंगे, क्योंकि माया बहन जी की कॉल आई थी, उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है। बोल रही थी भाई साहब
कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पहुंचा दूँ, तो उनके प्रोडक्ट हम लोग यहाँ लेने आए। तो सचिन हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और चलते हैं अभी माया बहन जी के घर। इम्यूनोडॉक और लीवोडॉक लेकर हम यहाँ से निकले तो रास्ते में मिले हमें सुनील मौर्य जो मीरापुर के हैं। कार्ड देकर माया बहन जी के घर पर हम पहुंचे और माया बहन जी के बेटे को प्रोडक्ट देके फिर हम सचिन को छोड़ने के बाद मैं पहुंच गया सैलून पर, क्योंकि कल मीटिंग है तो मीटिंग के लिए तैयारी करनी है, बालों को सेट कराना है, शेविंग को सेट करानी है। और क्योंकि हम मीटिंग में पूरी डिसिप्लिन के साथ जाते हैं, क्योंकि बालों को सेट कराकर, शेविंग को सेट कराकर जब हम लोग एज अ लीडर रिप्रेजेंट होते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। तो इसलिए हमें ट्रिमिंग कराकर, पूरी सेटिंग अपने बालों की कराकर स्टेज पे जाते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग अब पहुंच जाते हैं, सारी चीज़ें चेक करने के बाद शाहबाद से होते हुए अपने घर को हम यहाँ से निकल रहे हैं। शानदार यहाँ की लाइटिंग को देखते हुए हम लोग अपने फाइनली घर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं अपने घर के लिए। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर। तो कहना चाहूंगा जिस तरह से ये जो मेरी प्लानिंग चल रही है, डेली की प्लानिंग, इस तरह से अगर आपकी प्लानिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी गलत हैं। और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो शायद ये जो रास्ता है वो मुश्किल हो सकता है और बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए जो प्लानिंग है हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो लगातार हमारी प्लान की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, फॉलोअप की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, क्लोजिंग बढ़ती रहनी चाहिए और मीटिंग ट्रेनिंग्स तो हम लोग लगातार लेते ही हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग है 18, 19, 20, 21 को जयपुर के अंदर होटल रमाडा के अंदर हमारी ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग को हम अटेंड करके आएंगे। हो सकता है उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में हमारे अंदर कुछ बदलाव हो। ये ब्लॉग में सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमारी डेली प्लानिंग रहती है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज रहती हैं, जो हम डेली करते हैं, जो काम करते हैं, उसके बारे में हम आपको ये शेयर कर रहे हैं कि हम किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं या क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। अब वो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कितने कम हमारे टीम के अंदर प्लान होते हैं और हम कितने कम प्लान करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्लोजिंग रह जाती है वो जीरो रह जाती है। तो इन चीजों से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। ये वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है। तो ये चीजें मैं दिखाता रहूंगा जिससे कि आपको भी अपने डेली एक्टिविटीज में फर्क पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने AWPL में या किसी भी कंपनी में 4 साल काम करा, 5 साल काम करा, 2 साल काम किया या 1 साल, जो भी टाइम आपने दिया है, तो उस टाइम में आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये चीज हमारी बहुत जरूरी है। जब प्लान टीम के अंदर नहीं होंगे तो क्लोजिंग भी नहीं आएगी और क्लोजिंग नहीं आएगी तो कैसे हमारे आगे की जो रैंक है वो बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर प्लान कराने होंगे। यही चीज हमें देखना होगा। अभी मैं 1 हफ्ते तक ये वीडियोस लगातार बनाता रहूंगा, देखूंगा, ट्रैक करूंगा कि हमारी जो टीम के अंदर प्लानिंग है या मेरी जो एक्टिविटीज है उसमें क्या बदलाव हो रहा है या क्या इंप्रूवमेंट मैं अपने अंदर कर रहा हूँ। तो सारी चीजें मैं ये ऑब्जर्व करूंगा वीडियो के माध्यम से।